गांव में सुबह का समय था। लोग अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। रामू नाम का एक गरीब किसान है जो फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। आज फिर एक अच्छी फसल होगी। हाँ बिल्कुल। भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। तुम मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं काम के लिए निकलता हूँ। रामू अपना टिफिन और कुल्हाड़ी लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। आज बहुत थक गया हूँ। फसल भी सूख रही है, खेत के लिए पंप चाहिए। सेठ जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बाजार जा रहा था। देखिए सेठ जी, ये खेत मेरा है। सेठ जी को रामू के खेत को देखकर उनकी आंखों में लालच चमकता है। अरे रामू, तेरा खेत मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। नहीं सेठ जी, ये मेरे परिवार का सहारा है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। सेठ जी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। रामू को आते आते शाम हो जाती है। क्या हुआ? तुम आज इतने उदास क्यों हो? मुझे पैसे की जरूरत है। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई सब खतरे में है और खेत में पंप भी लगाना है। सोच रहा हूँ सेठ जी से उधार ले लूं। बस ध्यान रखना, सेठ जी से उधार लेते समय समझदारी से काम लेना। उसे क्या पता था कि सेठ जी सारी बातें इतनी चालाकी से सुन रहे थे। हाँ, तुमने सही कहा। कल ही सुबह सेठ जी से मिलने जाता हूँ, क्या पता कोई रास्ता निकल आए। अरे रामू, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं तुझे कर्ज दूंगा, लेकिन मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या शर्तें हैं सेठ जी? अगर तू कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरा खेत मेरा होगा। कहो, यह मंजूर है? हाँ, ठीक है। रामू को पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसे हाँ कहना पड़ा। मैं रामू को कर्ज दूंगा और फिर उसका खेत हड़प लूंगा। अगर पंप खराब हो गया तो रामू फसल नहीं बचा पाएगा और कर्ज भी नहीं चुका पाएगा। सेठ जी ने रामू को पैसे तो दे दिए, लेकिन मन ही मन वह किसी चाल की तैयारी में थे। रामू ने तुरंत अपने खेत में पानी का पंप लगवाने की तैयारी शुरू कर दी। रामू ने खूब कोशिश की, लेकिन पंप नहीं चला। सूरज तेज था। तभी गांव का एक होशियार लड़का चिंटू वहां से गुजरता है। रामू काका रुकिए, मैं एक बार देखता हूँ। चिंटू ने पंप खोला और तुरंत नट की कमी पकड़ ली। रामू काका, ये तो किसी ने जानबूझकर ढीला किया है। ये देखिए, नट ही नहीं है। क्या? ये काम कौन कर सकता है? मुझे तो लगता है किसी ने आपके खिलाफ साजिश की है। रामू को धीरे धीरे शक होने लगा कि शायद सेठ जी ने ही चाल चली है। फसल को तुरंत पानी चाहिए था। मौसम अचानक से बदलने लगा। अरे नहीं, अगर बारिश हो गई तो रामू की फसल बच जाएगी और वो कर्ज चुका देगा। रामू काका, मेरे पास एक आइडिया है। हमें बारिश का इंतजार करना चाहिए। अगर बारिश हो गई तो आपकी फसल बच जाएगी। बस यही उम्मीद है बेटा। रामू और चिंटू आसमान की तरफ देखते रहे। कुछ ही पल में हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। धीरे धीरे फसल बचने लगी। वहीं सेठ जी चुपके से पीछे से आए। रामू के खेत और पंप को छुपकर देख रहे थे। तभी चिंटू को चमकता हुआ कुछ दिखता है। रामू काका, ये देखिए, ये सेठ जी की दुकान का नट है। अरे ये तो वही नट है ना। मेरी चाल पकड़ी गई, मुझे निकलना होगा, इससे पहले और कुछ हो जाए। इसका मतलब सेठ जी ने ही पंप खराब किया। रामू और चिंटू तुरंत
किसान पंचायत की ओर रवाना हो गए। सेठ जी, ये क्या किया आपने? किसान की मेहनत से खेला, जवाब दीजिए। नहीं, मैंने तो बस। पर सबूत साफ थे, सेठ जी चुप हो गए। सेठ जी का कर्ज रद्द किया जाता है, रामू का खेत सुरक्षित है। मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका धन्यवाद। अब हम चलते हैं। माफ कर दो, मैंने लालच में बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं सेठ जी, इंसान गलतियों से ही सीखता है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। रामू ने मेहनत और समझदारी से अपने खेत को बचाया। लालच का अंजाम बुरा होता है। एकता और समझदारी से हर मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।